जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में समकोण त्रिभुज के बारे में समकोण त्रिभुज पढ़ाए थे, जिसमें आपको बताए थे कि समकोण त्रिभुज का कोई भी तीन संख्या समकोण त्रिभुज का भुजा है या नहीं है, ये आपको सिद्ध करके सिद्ध करने सिखाए थे कि क्या ये सही में समकोण त्रिभुज का भुजा है या नहीं है। अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर समकोण त्रिभुज का दो भुजा, पहला या दूसरा भुजा दिया, पहला भुजा मान के चलिए दो भुजा दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा क्या होगा या पहला दूसरा भुजा क्या होगा, ये कैसे हम पता करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। चलिए, बहुत आसान है, तुरंत सीख जाएंगे। वीडियो पे बने रहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि बताए थे कि समकोण त्रिभुज के सामने का जो भुजा, सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको कर्ण कहते हैं, जिसको हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं, कर्ण, यानी इसको एच कहते हैं। क्या कहते हैं? एच कहते हैं। और जो और इसमें से जो शेष दो भुजा होता है, तो इसको एक को लंब कहते हैं, जिसको परपेंडिकुलर पी कहते हैं, और नीचे एक जो होता है उसको शेष बच गया क्या, आधार कहते हैं, जिसको बी कहते हैं। ठीक है। देखिए, इसमें कोण पे शेष न्यून कोण जो दो होता है, इसमें इस पे डिपेंड करता है। अगर इसको हम थीटा मान रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा। ये हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है। जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं समकोण त्रिभुज में। तो देखिए, अभी हम बताएंगे कि किसी भी त्रिभुज में, यानी कोई भी तीन संख्या समकोण त्रिभुज का भुजा है या नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। कैसे निकाल लेते हैं तुरंत। जैसे मान के चलिए, अब एक बात याद रखना है कि समकोण त्रिभुज का भुजा हमेशा तीन से बड़ा, समकोण त्रिभुज का भुजा हमेशा ये जो होगा, समकोण त्रिभुज का भुजा, मान के चलिए कि एक्स समकोण त्रिभुज का भुजा है, तो ये हमेशा 3 से बड़ा होगा या 3 के बराबर होगा। समझ रहे हैं? या तो 3 से बड़ा होगा या 3 के बराबर होगा। ये बात हमेशा याद रखना है। 3 से छोटा समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं हो सकता है। तो सबसे छोटा मान के चलिए 3 ले लिए। अब बताते हैं आपको कि अगर सबसे छोटी भुजा यानी प्रारंभिक भुजा अगर विषम हो तब क्या होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला बताते हैं। मान के चलिए कि अगर प्रारंभिक भुजा विषम हो, तो विषम के लिए क्या होगा, सो देखिए। विषम अगर प्रारंभिक भुजा x होगा, तो अब कहिएगा कि पहला x हुआ तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा के लिए रुकिए, अब दूसरा क्या होगा सो बताते हैं। पहला x हुआ तो दूसरा हो जाएगा x² -1/2। समझ में आ रहा है? पहला अगर x मान लिए तो दूसरा क्या होगा, x²। ये विषम संख्या के लिए, अगर विषम संख्या से अगर समकोण त्रिभुज का भुजा प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, तब ये फॉर्मूला लागू होगा। पहला x तो दूसरा x² -1, तो कहिएगा तीसरा क्या होगा, तो तीसरा हो जाएगा x² + 1/2। क्लियर? अब जैसे देखिए, एक उदाहरण लेके हम क्या बताए थे ऊपर में कि समकोण त्रिभुज का भुजा या तो 3 हो सकता है या 3 से अधिक हो सकता है, 3 से छोटा नहीं हो सकता है। तो सबसे मान के 3 ले लीजिए। पहला x बराबर 3 मान लीजिए, x बराबर 3 मान लिए। तो अब देखिए, पहला निकल गया आपको x 3, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x², बोले तो 3 का स्क्वायर -1/2, यानी कितना हो गया, 3 तिया 9, 9 में से 1 गया, बट्टा में 2, यानी कितना हो गया, 8/2, आ गया 4। दूसरा संख्या कितना आया, 4 आया। अब तो तीसरा क्या होगा, तो तीसरा को उस पर दे दीजिए, यानी x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर +1 कीजिए, बट्टा में 2, यानी ये हो गया 9 + 1/2, यानी 10/2 = कितना हो गया, 5 हो गया। तीसरा कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो क्या क्या आ गया हमको, भुजा आ गया 3, 4, 5। ये समकोण त्रिभुज का भुजा है, ये फिक्स है। अब ये
कैसे समकोण त्रिभुज का भुजा है ये कैसे समझेंगे। तो इससे पहले हम आपको आप लोगों को अगले वीडियो में हम आप लोगों को सत्यापित करना सिखाए थे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये बताए थे। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा जो है उसको एच मान लीजिए। 25 क्या कहते हैं 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 5 पचे 25, 4 चौका 16, 3 तिया 9, 25 बराबर 25 हो रहा है। देखिए इसी तरह से जैसे ये 3 हुआ, अगर मान के चलिए x बराबर 5 मान लिए, तब क्या इस पे लागू होता है? ज़रूर लागू होगा। देखिए तो पहला अगर x मान लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, दूसरा क्या फार्मूला क्या है? फार्मूला है एक्स स्क्वायर -1/2। तो इस पर बैठाइए, x का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर -1/2 यानी कितना हो गया? 5 पचे 25 -1/2 कितना हो गया? 24, यानी ये हो जाएगा 24/2। काट के कितना हो जाएगा? काट के हो जाएगा 12। दूसरा कितना निकल गया? 12। अब देखिए तीसरा क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 है तो ये हो जाएगा, यानी क्या होगा? 5 पचे 25, 25 प्लस 1/2 यानी 26/2। काट के कितना आया? 13 सेमी। यानी इसका क्या आ गया संख्या? यानी अगर पहला 5 से शुरू हो रहा है तो दूसरा 12, तीसरा 13 हो जाएगा। देखिए इसमें दोस्तों कुछ इससे स्पष्ट हो रहा है। दो संख्या निकाले, दोनों से कुछ स्पष्ट हो रहा है। पहला संख्या मानते हैं तो दूसरा निकलता है, अगर दूसरा निकलता है दोनों का डिफरेंस क्या देख रहे हैं हम? दोनों का डिफरेंस 1, यहाँ भी डिफरेंस 1 देख रहे हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दो संख्या निकल गया तो तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। अगर मान के चलिए कि 5 दिया हुआ है, कहेगा पहला संख्या 5 है, तीसरा संख्या 13 है, तो दूसरा क्या होगा? तो इससे 1 घटा दीजिए, 12 होगा। क्लियर? मान के यहाँ पर चलिए एक संख्या 3 दिया हुआ है, दूसरा संख्या 4 दिया हुआ है, तो तीसरा संख्या क्या होगा? तो इससे 1 अधिक होगा। अगर समकोण त्रिभुज का भुजा है तब तो तीसरा हो जाएगा 5, 1 बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है? अगर ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज का पहला भुजा विषम हो तब ये फार्मूला लागू करेंगे, सब पे लागू होगा। याद करने की ज़रूरी नहीं है और इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे, अगर आप लोग को ऐसा होता दिमाग में आता होगा कि ये तो विषम रहेगा तब करेंगे, लेकिन सम रहेगा तो क्या करेंगे? तो सम संख्या, अगर पहला संख्या सम रहेगा तब उसका कैसे निकालेंगे, इसके लिए अगले वीडियो में आप लोग को अगला वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। आप लोग वीडियो पे बने रहिए। अगर ये समझ में आया हो आप लोग को तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और बगल का घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगर उस बटन को दबाते हैं तो आपको जो भी नए वीडियो डालेंगे तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएगा। धन्यवाद।